दोस्तों आज की कहानी पे मैं आप लोग को लेके चलूँ, लेकिन उससे पहले पहले मैं आप लोग को एक विचित्र घटना सुनाता हूँ। ये घटना ऐसी है कि जिसको सुनने के बाद में आप लोग सोचेंगे कि वाकई समाज में जो इंसान है ये कुछ इस कदर गिर चुका है कि जिसमें ये रिश्ते कलंकित कर रहा है और अपने एक तरीके से स्वार्थ के लिए किसी भी रिश्ते को अगर उसे ख़त्म करना है तो ख़त्म कर दे रहा है। क्योंकि जो खबर निकल के आ रही है ये उत्तर प्रदेश के जो बस्ती ज़िला पड़ता है, यहीं पर एक थाना पड़ता है गौर थाना, और इसी में 15 जनवरी वाले दिन एक 75 साल के बुज़ुर्ग की हत्या हो जाती है। जब पुलिस को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि 75 साल के बुज़ुर्ग की किसी ने हत्या कर दी है, अब पुलिस मौके पे पहुंचती है। पुलिस जब मौके पे पहुंचती है तो देखती क्या है कि एक 75 साल का बुज़ुर्ग है जो कि कंबल ओढ़ के पड़ा हुआ है, और घर वाले और पूरा मोहल्ला पूरा गाँव इकट्ठा होता है। बताया जाता है कोई अनजान व्यक्ति आया, घर में घुसा, उसके बाद में इनकी हत्या की और उसके बाद चला गया। लेकिन दोस्तों पुलिस जब अपने स्तर से इस पूरे केस में छानबीन करती है तो पुलिस जो छानबीन करती है उस छानबीन में जो चीज़ें सामने आती हैं वाकई बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। दरअसल पुलिस को अपनी छानबीन में ऐसा पता चलता है कि इस बुज़ुर्ग की जो हत्या हुई है वो किसी जानने वाले व्यक्ति ने की है, घर के ही किसी व्यक्ति ने की है। अब उसके बाद में पुलिस पूछताछ करती है और पुलिस पूछताछ में जो पुलिस को जो चीज़ें सामने आती हैं और जो सबूत पुलिस को मिलते हैं उसके आधार पर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, इस बूढ़े व्यक्ति के कत्ल के जुर्म में यकीनन दोस्तों उसका नाम सुनकर मैं भी एक बार को परेशान था। हो सकता है कि आप लोग भी सोचें कि आखिर घर का ही व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल इसी जो बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी उम्र 75 साल है, नाम है इसका राम कुमार। इसके ही छोटे बेटे की एक बहू है जिसका नाम सावित्री है। सावित्री अपने ससुर से इतनी ज़्यादा तंग आ चुकी थी, इतना ज़्यादा उससे थक चुकी थी, क्योंकि जो ससुर था ये आए दिन जो बहू है उसके साथ में इसका झगड़ा हो जाता था, क्योंकि ससुर जो था वो बीमार था और बहू उसकी एक तरीके से खिदमत कर रही थी, तो वो उससे इतना ज़्यादा ऊब चुकी थी कि उसने सोचा कि क्यों ना इस ससुर को ही रास्ते से हटा दे। और इसीलिए इसने 15 जनवरी साल 2024 यानी कि अभी से कुछ दिन पहले 15 जनवरी वाले दिन ये रात के समय अपने ससुर के कमरे में घुसती है। जब ससुर गहरी नींद में सोया होता है तो फिर उसके गले पर एक लकड़ी को इतनी ज़ोर से दबाती है कि एक दम घुटने की वजह से उस ससुर की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद में पुलिस को और लोगों को गुमराह करने के लिए ये ससुर के ऊपर एक चादर उड़ा देती है, एक कंबल उड़ा देती है। उसके बाद लोगों को इशारा करती है कि मैंने देखा कोई बाहरी व्यक्ति आया था और जब तक मैं गई जब तक ससुर जी की मौत हो चुकी थी। बहरहाल दोस्तों पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया और इस ससुर के कत्ल के जुर्म में इस बहू को जेल भेजा गया। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि एक घर में अगर ससुर बीमार होता है तो क्या बहू जो है वो उसको जान से मार देगी? दोस्तों ज़रा याद करो कि पहले का ज़माना ऐसा होता था कि मोहल्ले में अगर कोई भी बीमार हो तो पूरा पूरा मोहल्ला उसकी देखभाल ही, उसकी खैरियत पूछने के लिए जाता था। लेकिन आज के ज़माने में हमारे माता पिता ही अगर कमरे के अंदर बीमार पड़े हुए हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने माता पिता से ये पूछ पाएँ कि पिता ठीक हैं, माँ ठीक हैं, कभी उनकी पसंद की चीज़ ले जाकर उनको दे दें, क्योंकि उन्हीं माँ बाप ने हमारी हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखा है। एक माँ बाप 4-4 बच्चे तो पाल लेते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनकी पढ़ाई करते हैं, उनकी शादियाँ कराते हैं, लेकिन 4 बच्चों से मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाला जाता है। और दोस्तों आज की जो दूसरी घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, वाकई ये घटना और ज़्यादा परेशान करने वाली है। इसमें एक महिला जो कि शादी कर अपने पति के घर आती है, लेकिन सुहागरात वाले दिन ही जो पति था ये ऐसी हैवानियत अपनी पत्नी के साथ में करता है कि वो जो पत्नी थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और सुहागरात वाले दिन से ही वो अपने पति से तलाक लेने की प्लानिंग कर लेती है। उसके बाद पूरा मामला थाने पहुंचता है। यकीनन दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को सुनेंगे तो वाकई आप लोग हैरत करेंगे और आप लोग सोचेंगे कि आखिर एक व्यक्ति जिस पत्नी से वो शादी करके उसे लेके आया है, वाकई उसके साथ में अगर वो इस तरीके की हैवानियत, इस तरीके का घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। तो पूरी खबर सिलसिलेवार तरीके से विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूं आप सभी का अपना शाहवेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने भी कॉमेंट्स किए थे वो सारे के सारे कॉमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो लोग भी कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं, किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, तो वो लोग आज अपने कमेंट्स कर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो भी कमेंट्स करें वो लेटेस्ट वीडियो पे करें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो के ही कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश का आप सभी लोगों को पता है एक फेमस शहर है ग्वालियर। इसी ग्वालियर का एक इलाका पड़ता है सिरौली इलाका।
इसी सिरौली इलाका के एक थाने में एक महिला रोते हुए आती है। महिला जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। महिला या फिर लड़की कहें, एक लड़की रोती हुई आती है और पुलिस वालों से जो बात कहती है उसे सुनने के बाद में पुलिस वाले एकदम से दंग रह जाते हैं। दरअसल एक लड़की रोते हुए आती है और कहती है कि उसे अपने पति के साथ नहीं रहना है, उसे अपने पति से छुटकारा चाहिए। तो पुलिस वाले उस लड़की को पहले तो समझाते हैं, बुझाते हैं, उसे चुप कराते हैं, उसके बाद में उसे बैठाते हैं, पानी वगैरह के लिए उसे पूछा जाता है। उसके बाद में इस महिला से, जो 20 साल के आसपास की महिला है जिसकी अभी 8 महीने पहले शादी हुई है, तो पुलिस वाले उससे विस्तार से पूछते हैं कि बहन आखिर बात क्या है, पूरी बात बताओ। तो ये जो लड़की थी उसके बाद में ये जो कहानी सुनाती है वो कहानी वाकई हैरान करने वाली थी। दरअसल ये लड़की बताती है कि लगभग 8 महीने पहले उसकी शादी हुई है और शादी करने के बाद में वो अपने ससुराल जाती है। जिस तरीके से हर लड़की का सपना होता है कि वो शादी करे, उसे इतना अच्छा पति मिले कि वो उसकी हर छोटी बड़ी जो खुशी होती है, छोटा बड़ा जो सपना होता है उसका ख्याल रखे और उसको एक नई ज़िंदगी शुरुआत करने में उसकी मदद करे, उसका हमसफ़र बने, उसका साथी बने। इसी सारे ख्वाब बुनकर ये जो लड़की थी सारे सपने सजोकर आखिरकार अपने ससुराल जाती है। और ससुराल जाने के बाद में जब इसकी डोली वहाँ पर पहुँचती है तो उसके बाद में जो भी रस्में रहती हैं एक शादी वाले घर में, वो सारी रस्में अदा की जाती हैं। उसके बाद में जो कुछ मेहमान वगैरह होते हैं वो सोने के लिए चले जाते हैं। ये जो लड़की थी इसका कमरा बाकायदा सजाया गया था। ये लड़की सुहागरात की सेज पर बैठी हुई अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। ये सोच रही थी कि उसका पति आएगा तो उससे ढेर सारी बातें करेगी, उसके साथ में खुशी के कुछ पल बिताएगी और उसके बाद में अपने पति के साथ में एक बेहतरीन और एक नई ज़िंदगी शुरू करेगी। यही कुछ सपने सोच रही होती है कि रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास इसका जो पति है वो कमरे के अंदर आता है। अब जैसे ही वो कमरे के अंदर आता है तो पत्नी जो थी वो बेहद खुश हो जाती है। उसके बाद में जो पति था आता है, लेकिन जिस तरीके से शादी वाले दिन एक पति बैठकर अपनी पत्नी से बातें करता है, उससे उसका हालचाल पूछता है और कुछ रस्में रहती हैं वो रस्में करता है, लेकिन ये जो पति था ये ऐसा कुछ नहीं करता है। ये सीधा अपनी पत्नी को वहाँ पर उसके साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, सीधा उसके साथ में अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है। ये महिला चीखती रहती है। अब ये चीख रही होती है, लेकिन जो पति था उसके ऊपर इतनी ज़्यादा हैवानियत सवार थी कि वो रुकता नहीं है और उसके बाद में इतनी बेरहमी से इस लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है कि जो लड़की थी ये समझ नहीं पाती है कि आखिर उसका पति उसके साथ में ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल वो उसकी पत्नी है, अगर चाहे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से भी हो सकती हैं, लेकिन वो हैवानियत क्यों दिखा रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में उस लड़की को ये एहसास होता है कि जो उसका पति है ये शराब के नशे में है। उसके बाद में ये लड़की अपने आप को एक तरीके से ढीला छोड़ देती है। उसके बाद में वो जो उसका पति था, जब तक उसका दिल नहीं भरता है, जब तक वो उसके साथ में हैवानियत दिखाता है, और जब वो अपनी पत्नी के साथ में हैवानियत दिखा लेता है उसके बाद में अलग को हट कर एक तरफ सो जाता है। और सोने के बाद में ये जो लड़की थी ये भी पहले काफ़ी ज़्यादा सोचती रहती है, अफसोस करती है, लेकिन सोचती हो सकता है कि दोस्तों वगैरह ने पिला दी हो। उसके बाद में ये भी सो जाती है और जैसे ही सुबह होती है तो ये जो पति था ये नॉर्मल होता है, इसका शराब का नशा उतर चुका होता है। उसी समय ये दुल्हन थी, ये दुल्हन अपने पति से कहती है कि रात तुमने उसके साथ में बहुत गलत किया है, इस तरीके से पति पत्नी के रिश्ते में नहीं होता और हम दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे के साथ में पूरी ज़िंदगी हमें रहना है, तो इतनी कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। तो वो जो पति था जब अपनी पत्नी से इस तरीके की बातें सुनता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ में अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाए हैं, तो वो अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगता है, हाथ जोड़ता है, कान पकड़ता है, उससे कहता है कि अपनी पत्नी से कि आइंदा से वो अपनी पत्नी के साथ में ऐसा कभी नहीं करेगा। और वो शराब पी के आया था लेकिन अब कभी शराब भी नहीं पिएगा। अब जब पत्नी इस तरीके की बातें सुनती है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसको लगता है कि उसके साथ में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि 20 साल की ये लड़की है, एक तरीके से उतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं है, लेकिन इसको इतनी समझ है कि अगर ये अपने पति को समझाएगी तो शायद उसका पति उसका कहा मान ले। उसके बाद में पति भी अपनी गलती मानता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, पूरा दिन गुजरता है, ससुराल वालों के साथ में रहती है, खाना वगैरह खाती है, शाम का खाना खाती है और फिर से ये अपने कमरे के अंदर बैठी होती है। लेकिन पति उस समय कमरे के अंदर नहीं होता है। ये अपने पति का इंतज़ार कर रही होती है कि पति कमरे में आए, कुछ बातें करें, नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। लेकिन उसी समय देखती क्या है, इसका पति अचानक से कमरे के अंदर इंटर होता है और वो पूरी तरीके से शराब के नशे में था। शायद उसने कुछ सेक्स वर्धक गोलियां भी खाई होंगी। उसके बाद में ये अपनी पत्नी के साथ में उसी तरीके से दुष्कर्म करता है। वो पत्नी चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन ये दरिंदा पति उस पत्नी के ऊपर इस तरीके से टूटता है, तरीके से जो व्यक्ति था ये उसके ऊपर चढ़ पड़ता है, इस तरीके से उसके साथ में दुष्कर्म करता है।
वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन ये जो पति था इसके कानों में अपनी पत्नी की एक भी चीख की आवाज़ नहीं पहुंच रही है। उसके बाद में जैसे तैसे वो रात गुजरती है। उसके बाद में जो लड़की थी अपने मायके चली जाती है, लेकिन मायके जाने के बाद में वो दोबारा से वापस ही नहीं आती है। और वो अपने परिवार वालों से कहती है कि उसका जो पति है वो पूरी तरीके से हैवान है, शराब पीता है, नशा करता है, उसको अपनी पत्नी की फिक्र नहीं है, वो उस पति के साथ में दोबारा नहीं जाएगी। घर परिवार वाले भी साथ देते हैं क्योंकि बिटिया अगर खुश है तो सब कुछ ठीक है। उसके बाद में ये लड़की जाती नहीं है, लेकिन वो जो पति था वो अपनी ससुराल पहुंच जाता है। और ससुराल पहुंचने के बाद में वो अपने ससुरालियों को, अपने ससुर को, अपने सालों को, सास को, सबको धमकी देता है कि अगर उसकी पत्नी उसके साथ नहीं गई तो सबके साथ में बहुत बुरा हो जाएगा। इसी तरीके से ये चीज़ें जो थी वो आए दिन होती रहती हैं। अब ये जो पति था वो आए दिन अपने ससुराल में जाता, अपनी पत्नी के साथ में झगड़ा करता, ससुरालियों के साथ में झगड़ा करता। इसीलिए जब ये लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है तो ये थक हार कर पुलिस थाने जाती है। क्योंकि दोस्तों आमतौर पर जब लड़कियों की शादी कर दी जाती है तो बहुत सारी लड़कियाँ टूट कर, अपने आप से हार कर अपनी ज़िंदगी की जो एक लीला होती है उसको समाप्त कर लेती हैं। लेकिन कुछ लड़कियां हिम्मत वाली होती हैं, वो अपने परिवार से इस बारे में बात करती हैं, पुलिस का सहारा लेती है, अपने पति से अलग होती हैं, उसके बाद में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने इस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 और 377 के तहत केस दर्ज किया है। उसके बाद में इस व्यक्ति को थाने बुलाकर पूछताछ की जाएगी और जिस तरीके का दोषी ये व्यक्ति पाया जाएगा उस तरीके की सज़ा इसको दी जाएगी। उधर जो लड़की है वो ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं है, अपने पति के साथ में एक भी मिनट बिताने को तैयार नहीं है। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इस घटना के अंदर जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला इसलिए था क्योंकि एक लड़का जब एक लड़की से शादी कर कर एक अननोन लड़की को अपने घर लेके आता है तो वो लड़की सिर्फ और सिर्फ पति के भरोसे ही उस घर में आती है। लेकिन अगर वही पति अपनी ही पत्नी के साथ में हैवानियत करने लगे तो वो पत्नी कहाँ जाएगी। दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि उन लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं, ये पहला कमेंट से मोहम्मद इकबाल का लिखते हैं, आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आप काम के लिए समर्पित रहना है, आपसे काफ़ी सीखने को मिलता है, तो भाई आपका धन्यवाद। प्यारे लाल दुबे जी हैं, मलिक भाई नमस्कार, कहानी सुनी, शौहर बीबी में इस तरीके की नौबत आ सकती है, आश्चर्य लगा, जो भी हो कहानी सुनाने का जो लहजा है ये अच्छा लगा, तो भाई धन्यवाद। प्रिंस अली हैं, लिखते हैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई लाइक द वे यू टेल स्टोरीज, तो प्रिंस अली जी आपका धन्यवाद। उसके बाद में नंदिनी कुमारी हैं, लिखती हैं थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे तरीके से सुनाते हैं कहानी, तो नंदिनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीके जोन है, आपने मेरी बात को मानते हुए स्टूडियो को बैकग्राउंड जो है उसे बहुत अच्छे से सेटअप कर लिया है, गुड जॉब ब्रो। तो वीके जोन जी आप हमारे व्यूवर्स हैं, आप हमारी कहानी सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है, आप अपना व्यू देते हैं, हमें समझाते हैं कि हमारी कहानी में या फिर हमारे स्टूडियो में तरीके में किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक है तो हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। अजय जी हैं, लिखते हैं हेलो सर, थैंक यू फॉर परफेक्ट स्टोरी, तो अजय जी आपका धन्यवाद। डॉक्टर एहसान है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं डॉक्टर एहसान अंसारी बरेली से, आपकी कहानी का जो नरेशन स्टाइल है स्टोरी में जान डाल देता है और कहानी ये औरत और ड्राइवर दोनों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इससे बड़ी उम्र की औरत 22 साल के ड्राइवर से इस रास्ता चलाती है, उसको सिर्फ अवैध संबंध ही बनाने थे। ज्ञान सिंह जी लिखते हैं मलिक साहब सत श्री अकाल, तो ज्ञान सिंह जी आपका प्यार हमारे लिए बना हुआ है, सत श्री अकाल आप जी कैसे हैं। उसके बाद में सोनू धीमान है, लिखते हैं लव यू ब्रदर, पंजाब पठानकोट से हमारी कहानी सुनते हैं, गुरदासपुर से, भाई धन्यवाद। उसके बाद में रणधीर यादव हैं, लिखते हैं गलत काम का गलत नतीजा होता है और ये इस तरीके से पता चल जाता है, मुंबई से आपकी हमारी कहानी सुनते हैं, भाई धन्यवाद। आमिर अज़मी हैं, लिखते हैं भाई मैं आजमगढ़ यूपी इंडिया से आपकी कहानी सुना हूँ, अच्छी लगी, बताने का अंदाज़ मज़ेदार है, मेरा दोस्त है सलीम, उसका भी ज़रूर नाम लेना, सऊदी से आपकी कहानी सुन रहे हैं। तो आमिर अज़मी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कमेंट्स किया और आपके जो दोस्त हैं जिनका नाम सलीम है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपसे कहा कि मेरा नाम भी लें। उसके बाद में अमित शाह हैं, लिखते हैं शावेज़ भाई बस एक बात आप बताना भूल गए, कहानी में ये कपल के बच्चे कितने थे, प्लीज़ हो सके तो बताना नेक्स्ट कहानी में बेचारे बच्चे। तो अमित शाह जी मैंने बहुत स्टडी की थी लेकिन बच्चों के बारे में कहीं डिस्कशन नहीं था तो इसलिए बच्चों के बारे में मैं बता नहीं पाया। उसके बाद में बिलेश बिहारी हैं, लिखते हैं मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ सर जी, आप नया समाचार लेकर आते हैं, कल मेरा नाम लिए आपने, कल फिर से सुनूंगा, तो भाई आपका धन्यवाद कि आपने कमेंट्स किया। बलेश वर बिहारी जी, और उसके बाद में सुबोध कुमार जी लिखते हैं एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लव एंड अफेयर, तो भाई आपका धन्यवाद। उसके बाद में मकसूद समानी है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम मकसूद सम्मान है, आपकी कहानी बहुत दिन से सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, आपका बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा है,
तो मकसूद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीके जोन जी अगला कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं आप अपना कर्मा से बच नहीं सकते, हमेशा लौट के आपके पास आएगा, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। ये बहुत अच्छी बात कही वीके जोन ने यहाँ पे कि आप अगर किसी के लिए बुरा करते हैं तो बुरा आपके पास लौट के आ जाएगा। ये दुनिया गोल है और इसी तरीके से कर्मा भी इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो अच्छे तरीके से लौट के आता है, कोई गलत काम करता है तो गलत तरीके से आता है। उसके बाद में मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं पाकिस्तान में हुई क्राइम की घटना सुनाओ जावेद भाई। तो मेरा नाम शावेज़ है, जावेद नहीं, शावेज़ मलिक। और उसके बाद में आपने लिखा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में हुई बहुत सारी घटनाएं हमने सुनाई हैं और आगे भी सुनाते रहेंगे। उसके बाद में ब्रजेश विश्वकर्मा है, लिखते हैं सर जी आज मेरे फ्रेंड अमन पांडे का जन्मदिन है, उससे विश करिएगा। तो ब्रजेश जी आपके जो दोस्त हैं अमन पांडे, उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरे व्यूवर्स की तरफ से। उसके बाद में हैदर सलमान हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सिराज अंसारी हैं, लिखते हैं सर कोई हॉरर स्टोरी सुनाइएगा। तो सिराज अंसारी जी आपने कमेंट्स किया, आपका धन्यवाद, मैं सोचूंगा। उसके बाद में एमडी शेख आलम हैं, लिखते हैं मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग क्या कर रहे हैं, सऊदी से हमारी कहानी सुनते हैं। तो भाई आपका धन्यवाद। उसके बाद में राम धीरज हैं, लिखते हैं सर जी नमस्कार, कैसे हो। तो भाई नमस्कार, आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ। उसके बाद में अगला जो कॉमेंट्स है बीके मानी का है, लिखते हैं इश्क और मुश्क और इस्माइल वाला इमोजी बनाते हैं, मेरा डायलॉग है। तो भाई आपका धन्यवाद। नासिर पठान जी हैं, लिखते हैं सर आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो, भाई आपका धन्यवाद। अनुज कोदारा जी हैं, नमस्कार सर जी, आपने वीडियो को 10 बजे कर दिया है, पहले 8 बजे डालते थे। तो पहले हम 10 ही बजे डालते थे, बीच में कुछ दिनों हमने 8 बजे डाला, लेकिन फिर हमने सोचा कि 10 बजे का टाइम ही ठीक है, क्योंकि लोग जो हैं अपना कामकाज कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, बिस्तर में पहुंच जाते हैं, उसके बाद कहानी सुनते हैं। इसरार अहमद हैं, लिखते हैं सर दोनों को एक तरीके से गलती है और नौकर और बीबी दोनों की गलती है और दोनों को ही सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद में जो अगला कमेंट है सुमित सिंह का है, सुमित सिंह लिखते हैं फौजिया खान, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, सबसे नई कहानी थी। तो फौजिया खान जी आपका धन्यवाद, हमारे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ नई कहानी मिलती है। उसके बाद में राम प्रकाश रावत हैं, लिखते हैं सर ताज़ी घटना है। जी भाई ये ताज़ी घटना है और आपका धन्यवाद कि आपने कमेंट्स किया। प्रिया वर्मा है, लिखती हैं मैं अंकित वर्मा, मेरी प्रिया वर्मा का सर आज बर्थडे है, विश कर दीजिएगा। तो अंकित वर्मा हैं और इनकी दोस्त हैं प्रिया वर्मा, उनका जन्मदिन है, तो उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। प्रमोद कुमार जी हैं, लिखते हैं प्यार भरा आदाब भाई, हैदराबाद नरल नगर से प्रेम कुमार मोहम्मद हनीफ। तो भाई प्रेम कुमार मोहम्मद हनीफ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सेंटर जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भाई धन्यवाद। नम्मू खान कहानी सुनते हैं, भाई धन्यवाद। अनिल माथुर जोधपुर से कहानी सुनते हैं, तो भाई आप लोगों का धन्यवाद। तो ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। अच्छा, कमेंट्स की वजह से वीडियो थोड़ा लंबा होता है, लेकिन इसमें कोई हैरानी की और टेंशन की आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कमेंट्स रहते हैं ये वीडियो के अंत में पढ़ते हैं। जो लोग सुनना चाहते हैं कमेंट्स वो अंत तक बने रहें, बाकी का लोग कहानी सुनकर वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी, सुनाने में कोई गलती कोई खामी हो तो ज़रूर बताएगा। और दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।